अगस्त 1947 की उस सुबह हल्की धूप में मोहम्मद अली जिन्ना चुपचाप बम्बई के मुस्लिम कब्रिस्तान में एक मामूली सी पत्थर की कब्र की ओर चले जा रहे थे। पाकिस्तान रवाना होने से पहले उन्होंने उस कब्र पर अंतिम बार फूल चढ़ाए, जिसे वह हमेशा के लिए हिंदुस्तान में छोड़कर जा रहे थे। उस कब्र के नीचे वो औरत दफन थी जिसके लिए जिन्ना सबसे लड़ गए थे। कब्र था रत्नबाई जिन्ना का। रत्नबाई जिन्ना के मुवक्किल और उनके दोस्त सर दिनसा पेतित की बेटी थी। परिवार वाले उन्हें प्यार से रति कहकर बुलाया करते थे। दोनों की उम्र में 24 साल का फासला था। साल 1916 की गर्मियों में जिन्ना पहली बार दार्जिलिंग में रति से मिले थे। पहली नजर में ही जिन्ना रति के इश्क में बुरी तरह पागल हो उठे। इतिहासकार डोमिनिक लापियर और लैरी कॉलिंस अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखते हैं कि ऐसा लगता था कि जिन्ना उम्र भर कुंवारे ही रहेंगे। दोनों छुट्टियां मनाने दार्जिलिंग गए हुए थे और वहां के माउंट एवरेस्ट होटल में ठहरे थे। रति पर तो जिन्ना ने जैसे जादू कर दिया था। रति के पिता गुस्से के मारे आपे से बाहर हो गए और उन्होंने अदालत से यह आदेश जारी करा दिया कि जिन्ना तब तक उनकी बेटी से नहीं मिले जब तक कि वो 18 साल की नहीं हो जाती। कोर्ट के इस आदेश के बाद जिन्ना कभी अपने दोस्त दिनसा पेतित से नहीं मिले, लेकिन रति के लिए उनकी दिल में जो आग लगी थी वो बुझी नहीं। उधर रति भी चुपचाप अपने 18 साल की होने का इंतजार करने लगी। इस बीच रति ने जिन्ना को बम्बई क्रॉनिकल के एडिटर अब्दुल्ला बरेलवी के जरिए मैसेज भिजवाया और कहा कि वो पिता का घर छोड़कर उनके पास आना चाहती है। जिन्ना ने जवाब दिया, उनके पास आने से पहले रति को अपना मजहब बदलना पड़ेगा और इस्लाम कबूलना होगा। जब तक इस्लाम नहीं कबूल होगी हमारी शादी नहीं हो सकती। बीबीसी हिंदी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब्दुल्ला बरेलवी के जरिए ही रति को इस्लाम से जुड़ी कुछ किताबें और लिटरेचर भेजे। कहा कि पहले इन्हें पढ़ लो। 20 फरवरी 1918 को रति 18 साल की हुई और वह सिर्फ एक जोड़ी कपड़े के साथ अपने करोड़पति बाप का घर छोड़कर जिन्ना के पास आ गई। यहाँ जामा मस्जिद में रति ने इस्लाम कबूल किया और 19 अप्रैल 1918 को जिन्ना और रति का निकाह हो गया। मोहम्मद अली जिन्ना ने हक मेहर के तौर पर रति को 1001 रुपये दिए। साथ ही तोहफे के तौर पर अपनी पत्नी रति जिन्ना को 1.25 लाख रुपए भी उन्होंने अलग से दिए, जो उन दिनों एक बहुत बड़ी रकम होती थी। डोमिनिक लापियर और लैरी कॉलिंस आगे लिखते हैं कि दोनों की शादी 10 साल तक कायम रही। रति बेहद खूबसूरत थी। वह अपने दुबले पतले नाजुक से शरीर पर बारीक साड़ियाँ और बेहद कसे हुए कपड़े पहनती थी। वह बेहद हंसमुख, चंचल और मिलनसार औरत होने के साथ ही हाजिर जवाब भी थी। लापियर और कॉलिंस लिखते हैं कि जिन्ना और रति की उम्र और स्वभाव में जो अंतर था उसकी वजह से दोनों के बीच तनाव पैदा होना अनिवार्य था। रति की तड़क भड़क और उसके फक्कड़पन के कारण जिन्ना कभी कभी बहुत मुश्किल में फंस जाते। उनका राजनीतिक जीवन भी संकुचित होता जा रहा था। जिन्ना अपनी चंचल पत्नी से बहुत प्यार करते थे, पर उन्हें उससे खुलकर बात करने में कठिनाई होती थी। जिन्ना रति को समझ पाते इससे पहले ही 20 फरवरी 1929 को महज 29 साल की उम्र में वह उन्हें छोड़कर चली गई। जिन्ना के सचिव रहे और बाद में भारत के विदेश मंत्री बने मोहम्मद करीम छागला अपनी किताब में लिखते हैं कि जब रति को बम्बई के कब्रगाह में दफनाया जाने लगा तो जिन्ना फपक फपक कर रो पड़े। यह पहला मौका था जब मोहम्मद अली जिन्ना को इस तरह सार्वजनिक तौर पर रोते हुए देखा गया था। इसके बाद जिस दिन वह भारत छोड़कर जाने लगे उस दिन भी वह रति की कब्र के पास जाकर बहुत रोए थे। तो यह थी कहानी पाकिस्तान के कायदे आजम कहे जाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना की।